रुफ़क़ाए मोहतरम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम एक सवाल आया है मुझ तक पेंशन के ताल्लुक़ से कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना, तो हमारे किसी दोस्त ने सवाल कर दिए, चहेते दोस्त ने, बावजूद उसके कि वो खुद पेंशनर है, लेकिन किसी ने बतलाया उनको किसी आलिम साहब ने, जैसा कि है मुझे मालूम है। आज से 10 साल पहले भी ये किसी ने मुझसे कहा था कि भाई पेंशन तो हराम है, जबकि वो पेंशनर नहीं थे खुद, ये तो खुद पेंशनर, लेकिन किसी ने भरा उनके दिमाग में, तो कहने लगे कि भाई पेंशन तो हराम है। फिर मैंने बोला भाई किस वजह से हराम है, उसका जवाब आप तक के मैं पेश कर रहा हूँ। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने 2 वजह बताई। एक तो ये वजह कि भाई हम जो पेंशन लेते, तो पेंशन में जो हम पैसा लेते, तो वो जो सोर्सेस है गवर्नमेंट के, सवाल कई सोर्सेस हमारे को ऐसे मिलते जो कुरान हदीस से मिलते नहीं, नाजायज़ सोर्सेस रहते, वो हराम ज़राए रहते, जिसका पैसा वो तिजोरी में जमा होता गवर्नमेंट के, चाहे वो किसी भी देश किसी भी मुल्क की हो। अगर इंडिया की भी बात करें आप, तो कुछ सोर्सेस ऐसे होते हैं कि जो चलते नहीं, जिसका पैसा गलत होता, ब्याज का पैसा, सूद का पैसा, वो भी जमा होता गवर्नमेंट की तिजोरी में, उसमें से हमको दिया जाता है। बोले वो तो नाजायज़ पैसा है ना, जिस तरह से कहा उन्होंने। फिर दूसरी वजह उन्होंने पहले ये बताई, और मैं बोला क्या वजह, और दूसरी वजह ये है। बोले खैर वो ये दूसरी वजह तो बहुत सबसे बड़ी वजह है कि दूसरी जो वजह बताई उन्होंने कि ये है कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट रहते, सर्विस करते, और सर्विस का कायदा भी आपको मालूम है। बोले नो वर्क नो वेजेस, कि जिसने काम नहीं किया तो उसका हम पेमेंट काटते बाकायदा। जिस दिन उसने विदाउट एप्लीकेशन रहा, कोई छुट्टी बाकी नहीं उसकी, बगैर इंटीमेशन से चले गया, छुट्टी नहीं उसकी कुछ बाकी, तो हम उसका ना ईएल है ना कोई और दूसरी छुट्टी है, तो उसका पेमेंट काटना पड़ता। वो कायदा जो है जनरल कायदा, नो वर्क नो वेजेस। अब बोले सर्विस पीरियड में तो हम वो फॉलो करते कायदा, लेकिन जब हम रिटायर हो जाते तो गवर्नमेंट हमको पेंशन देती और हम लेते बड़े खुशी खुशी, काम कुछ नहीं करते। तकरीबन 40 से 50% जो हमारी पेमेंट होती उसकी हमको पेंशन बनती, पेंशनर को, वो हम लेते घर बैठे। इवन यही नहीं, हमारे बाद में मरने के बाद में हमारी बीवी पत्नी को भी मिलता, वाइफ को भी मिलती उसकी कुछ % पेंशन। तो ये क्या है बोले कि खुद को भी दे रहा है, बाद में मरने के बाद में भी फिर बोले पेंशन मिल ही रही, तो ये लूटना नहीं हो गया क्या, ये हराम है नहीं क्या? ऐसा उन्होंने सवाल रखा बाकायदा उन्होंने। मैंने जो जवाब दिया उनको, वो मैं चाह के वीडियो पर भी डाल दूँ और लोगों के, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ के काम करता हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि ईमान वाला शौरी मुस्लिम बने। बस किसी से पूछे, मैंने बता दिया, वीडियो भेज दिया, एक किसी आलिम साहब ने बता दिए, तो बस आलिम साहब ने बताया ना, हराम हो गई, तो वो नहीं जमेगा। हमको खुद को स्टडी करना चाहिए, हमको कुरान हदीस के दायरे में। तो मैंने उनको बताया कि पहले बताया मैंने उनको कि पहली जो वजह बताया उन्होंने कि भाई, बोला ये पहली वजह तो आपकी बिल्कुल ऐसी है कि बिल्कुल हवा में उड़ने वाली है, कि एक तरफ आप जब सर्विस पीरियड में सर्विस कर रहा है और वो सोर्सेज बता रहे हैं आपके हराम सोर्सेज है, तो बोले है नहीं कि कुछ ज़्यादातर तो हराम सोर्स। बोले ये बताइए कि वो हराम सोर्सेज जो हम जिसको नाजायज़ समझते, सूद का पैसा, ये पैसा जो गवर्नमेंट के तिजोरी में जमा होता, गवर्नमेंट के हिसाब से, उनके हिसाब से ठीक है क्योंकि इस्लामी हुकूमत थोड़ी है, लेकिन हम कुरान के हिसाब से गलत समझते। तो हम ये क्यों समझते कि उसमें का पैसा ले रहे हैं हम? जायज़ सोर्सेज भी तो कहीं मिलेंगे ना आपको। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है ही नहीं क्या, गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारे है ही नहीं क्या, इंजीनियरिंग के, डॉक्टर के, जहाँ 2-3 लाख रुपए तक की फीस लगती, इसके लिए वो पैसा गवर्नमेंट की तिजोरी में जाता है कि तो गलत है कि पैसा जाना। और दूसरे सोर्सेस है, दवाखाने हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर बाहर का डॉक्टर लेंगे 1000 रुपये, लेकिन गवर्नमेंट के 50 रुपये 100 रुपये फीस होती कि नहीं वहाँ पर। तो ऐसे कई सोर्सेज है, जायज़ सोर्सेस है गवर्नमेंट के। टैक्स, हम जो घर लेते किसी का, 1 करोड़ का घर लिए, तो कितने % हमको वो देना पड़ता वहाँ पर? अरे देना पड़ता है कि नहीं हमको? उसके जो स्टैम्प ड्यूटी लगाना पड़ता, हज़ारों रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगाना पड़ता उसमें। 1 करोड़ का किसी ने मकान लिया तो कम से कम कितने लाख रुपए की उसमें स्टैम्प ड्यूटी लग जाती। ऐसे कई सोर्सेज आपको मिलेंगे कि उस पर टैक्स है, पानी पर टैक्स, पानी के पैसे जितना हो नहीं रहा उससे ज़्यादा वसूल, पानी का, घर का टैक्स,
और कई ऐसे टैक्स है कि वो यानी उनके लीगल सोर्सेज के हमने देना चाहिए, हम देते उसको बाकायदा। हम ज़कात भी देते, ख़ासतौर पे ईमान वाला ज़कात भी जो देते 2.5% देना ही है हमको। लेकिन अगर हमारी पेमेंट पर अगर हमको इनकम टैक्स बैठता तो वो इनकम टैक्स भी हमको देना पड़ता। ईमान वाला ये नहीं कह सकता कि भाई मैं 2.5% ज़कात दे दिया ना मैंने, अल्लाह का टैक्स जब मैंने पूरा कर दिया, जो अल्लाह की तरफ से टैक्स था कि गरीब हूँ मैं 2.5% दूँ, मेरा जितना भी पैसा है उस पर, तो वो बोलते उससे हमको मतलब नहीं है तुम्हारे, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हो ना, उससे हमको मतलब नहीं, ये जो टैक्स कराएंगा तो आप वो माइनस करके नहीं दे सकते, पूरा उस पर टोटल मारो, पूरा उस पर आपको आकरनी होंगी हमारे कायदे के हिसाब से, वो भी देते हम। तो ये जो जो हमसे वसूली करते ही है, इवन ऐसी वसूली कि जो हम देना भी नहीं चाहते, देना भी नहीं चाहिए हमें, लेकिन हमको देना पड़ता हो, देना चाहिए जब हम एग्रीमेंट में है। वो ऐसा कैसे नहीं देंगे आप? इनकम टैक्स के लिए आप लायबल है तो इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा आपको, जितने परसेंट है जो भी इसके क्राइटेरिया है। तो ये चीज़ है कि एक तरफ ये तो ये सोर्सेस बता रहा मैं, तो हम ये समझे कि हम पेंशन लेते तो उस सोर्सेस में से लेते कि जिसमें से हम भी पैसा देते गवर्नमेंट की तिजोरी में, पूरी आवाम से, पूरी जनता से पैसा लिया जाता है वो, उसमें कि हमको मिलते पैसे। तो ये तो एक पहला मुद्दा उनका मतलब हो गया आपका, वो परेशान हो गए थोड़े, उसमें सोचने कैसा क्या बोले मैं, अब वो किसी को सेटिस्फाइड हो चाहे ना हो, लेकिन मैंने अपनी बात पेश कर दिया। दूसरा ये मामला कि वो जो बोलते हैं कि इसका कैसा, कि घर बैठे लेते, कुछ सर्विस नहीं करते और पैसे लेते, उसका जवाब क्या? आप भी सोचेंगे इसका क्या जवाब रहेगा, हम तो कुछ ड्यूटी नहीं करते या 50% पेंशन लेते हम घर बैठे, बीवी को भी लिए हमारे मरने के बाद में, तो ये कैसा, ये हराम है नहीं क्या? तो मैं आपको बताता हूँ, उनको भी बताया मैंने कि ये कुछ हराम नहीं है। जब हम सर्विस करते तो हमारा एग्रीमेंट क्या रहता, सर्विस असल में एग्रीमेंट है, हमारा एग्रीमेंट होता, हमको समझिए आप, हर एम्प्लॉय ये सुन ले, हमको पहले तो ये कि 24 तास हम गवर्नमेंट सर्वेंट है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता ना, तो 24 घंटे 24 आवर्स गवर्नमेंट सर्वेंट है। 2 बजे 3 बजे रात को भी अगर उसको बुला लिए, सोया है तो नींद में से उठ के जाना पड़ेगा उसको, कि साहब ने बुलाए करके फलाना कुछ काम आया, जो भी गवर्नमेंट काम रहेगा उसके लिए। फजूल अपने काम से कोई ऑफिसर बुलाता नहीं है, बुलाना भी नहीं चाहिए। इवन हमारा ऑफिसर जो डिपार्टमेंट का, अगर ज़िला परिषद का डिपार्टमेंट है तो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वही नहीं, अगर कलेक्टर कमिश्नर पूरे उसका ज़िले का वो होता है, वो उसके पास से ऑर्डर आई तो भी हमको जाना पड़ता। इलेक्शन ड्यूटी करना ही है, हमको करना ही पड़ता, वरना कार्रवाई हो जाएगी आपको, इलेक्शन ड्यूटी जब लगी तो ऐसे हम उनसे बंधे हुए हैं, 24 घंटे बंधे हुए हैं। फिर इस कदर बंधे हुए हैं कि जहाँ हम ड्यूटी करते, जो हमारा हेडक्वार्टर है, अगर छुट्टी आ गई 4 दिन की, छुट्टी बैलेंस है तो छुट्टी लेंगे, हम नहीं रही तो विदाउट पे हो जाएगा। लेकिन अगर हमको कहीं जाने का रहा, 4 दिन छुट्टी आ गई, हमको हेडक्वार्टर लीव डालना पड़ेगा, मुख्यालय छोड़ने की परवानगी, हेडक्वार्टर लीव डालना पड़ता, सैंक्शन करा के लेना पड़ता ऑफिसर से। ऑफिसर चाहेंगे कि नहीं आप नहीं जा सकते, तो आपको हेडक्वार्टर पर रहना पड़ेगा, नहीं जा सकते, बावजूद उसकी कि छुट्टी है आपको। ये फिर दूसरे शादी करने के लिए, तो मैं शादी कर रहा हूँ, वो आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, वहाँ पर लिखाना पड़ेगा अधिकारी के पास में, आपके डिपार्टमेंट में, कि मैंने शादी किया। अब मुस्लिम एम्प्लॉइज़ है, अगर दूसरी शादी करता, तीसरी करता, जो भी, तो वो भी लिखाना पड़ेगा कि कर रहा है यार, किससे कर रहा है करके, वो नोटिफिकेशन आना चाहिए वहाँ पर। इतना सब बंधा हुआ होता गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। फिर दूसरा ये भी बना हुआ रहता, हेडक्वार्टर छोड़ के जा नहीं सकता, कोई बिजनेस कर नहीं सकता, कि भाई साइड बिजनेस करेगा। कोई अगर ऑफिसर है तो उसका पेमेंट 1.5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, चलो भाई पुर जाता। कोई क्लर्क है, पेमेंट नहीं पूर रहा उसको, बच्चों को पढ़ा रहा है हायर एजुकेशन में, चाहता कि भाई बन जाए इनकी लाइफ। या कोई चपरासी है, प्यून है, तो उसका तो इतना पेमेंट नहीं होता, लेकिन अब पढ़ाना चाहता बच्चों को, लेना चाहता घर, जो भी मामला है, तब चाहता कि मेरा पूरा उस पेमेंट बराबर पूर नहीं पा रही है, गवर्नमेंट को बाकायदा संगठन के जरिए से जा रहा है, पेमेंट बढ़ाओ, तो पे स्केल किसी का बढ़ जाता, किसी का रह जाता। जैसा हमारी खुद मिसाल है डिपार्टमेंट में, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, कि सबके पेमेंट बढ़ गए, टीचरों के बढ़ गए, लेकिन क्लर्क होता, क्लर्क का पेमेंट ही नहीं बढ़ा जैसा बढ़ना चाहिए। क्लर्क तो ऐसा होकर रह गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक हमाल जैसा, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करो बस रेंगे जा रहा। इसलिए क्लर्क क्या करते, दूसरा रास्ता इख्तियार करते करप्शन का, उधर से निकालते। वो ईमान वाला तो एक पैसा तो रिश्वत 1 रुपया नहीं खा सकता ना, ईमान वाला तो काम के बदले में चाय भी नहीं पीना चाहिए उसने, बिल्कुल इस तरह से उसका एटीट्यूड होना। पेमेंट पुरता नहीं, साइड बिजनेस कर नहीं सकता,
ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल से गुजरना पड़ता उसको, कोई साइड बिजनेस नहीं कर सकता। ये जो करते सब इलीगल है, प्लॉट का दलाल बन गया या और कुछ किसी ने पैसा दिया, वो पैसे में कोई साइड बिजनेस नहीं कर सकता हो, बस सर्विस के पैसे से अपनी ज़िंदगी चलाओ। इतना सारा बंधा हुआ होता। फिर दूसरा ये बंधा हुआ होता कि वो इलेक्शन में नहीं खड़े रह सकता, कितने भी टैलेंटेड है वो, कितने भी सारे पूरा ज़िला उसको चाहता हो ना कि अगर वो खड़े रहा तो अनुपोस्ट उनका आ जाएगा। इतने काम उसके खिदमत खल के, इतने लोग चाहते उसकी ईमानदारी को कि एक पैसा रिश्वत नहीं लेता, चाय भी नहीं पीता, किसी की भी काम करता, उसका व्यवहार ऐसा रहा है, बड़ी अच्छी खानदान से जुड़ा हुआ, बड़े ईमानदार पूरी फैमिली उसकी। तो इलेक्शन में खड़े रह जाओ आपको हम चुन के ला देंगे, नहीं खड़े रह सकता हो, उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा जब खड़े रह सकता। इतना बंधा हुआ है, इवन वही नहीं, उसका कुटुंब का कोई, उसके फैमिली का कोई भी नहीं खड़े रह सकता, उसकी मिसेज भी नहीं खड़े रह सकती इलेक्शन में। इवन खड़े रहना तो दूर की बात है, क्या खड़े नहीं रहता भाई, कम से कम किसी जो खड़ा है उम्मीदवार उसके तरफ से काम तो करने दो। तो काम भी नहीं कर सकता किसी उम्मीदवार के तहत कि किसी उम्मीदवार के तरफ से कैनवेसिंग करे, नहीं कर सकता, कार्रवाई हो जाएंगी, सर्विस पर आ जाएंगी। इतना सारा बंधा हुआ होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। इसके अलावा भी कई चीज़ें मेरे ख्याल में नहीं आ रही कि तरह तरह से बंधा हुआ होता, क्योंकि जो ख़ास ईमानदारी से करते हैं ना सर्विस, तो उनको पता चलता कि कितनी बंदिशें थी। जैसा मैं ऑफिस में जाता है वो, तो जाते वक्त में ऑफिस में रहेगा, अगर बाहर जाता तो मूवमेंट रजिस्टर में एंट्री लेना पड़ता उसको। मूवमेंट रजिस्टर में हलचल पंजी बोलते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, किस काम से जा रहा हूँ वो काम भी लिखना पड़ेगा, आया तो फिर उसमें एंट्री आएगी। इतना बंधा हुआ होता। 10 बजे आके सिग्नेचर कर दिया, बारिश भी आई, कुछ भी आए, क्या भी मामला रहे, आपको 10 बजे आना ही पड़ेगा ऑफिस में। नहीं बारिश आ गई, वो फलाना पुल टूट गया था, वो कुछ भी नहीं, करो लेट में सिग्नेचर, 3 लेट हुई तो चलो इसकी विदाउट पे करो। इतना सब बंधा होता। इवन उसकी बीवी इलेक्शन में खड़े नहीं रह सकती, उसके कुटुंब का, उसका फैमिली का कोई मेंबर नहीं खड़े सकता, वो काम नहीं कर सकता किसी इलेक्शन केस में कि उसके वालिद मोहतरम अगर किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चलो जुड़े हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, उसके चचा या मामू जुड़े हुए हैं, वो बीमार है, ज़ाहिर है खूनी रिश्ता है मामू का, चचा का, अब वो जाके ला रहा है उसको, या खड़ा है वहाँ, जल्दी चले गए भाई, प्रोग्राम ख़त्म होता तो लाता मैं, वो भाषण के लिए खड़ा या स्टेज पर बैठा है, तो उसको देख के कोई बुलाता, अरे भाई सर आपका लड़का आया ना, बुलाते, अरे आ जाओ स्टेज पे बैठ जाओ, नहीं बैठ सकता स्टेज पर भी नहीं बैठ सकता। इलेक्शन केस में अपने घर पर किसी मेंबर का पोस्ट नहीं लगा सकता हो, इलेक्शन में जो खड़ा है उसका पोस्टर या किसी पार्टी का पोस्टर, यहाँ तक कि किसी संस्था जो है तो वो संस्था से काम नहीं कर सकता, खिदमत खल्क का भी, कि वो संस्था से जुड़ के पैसा जमा करेगा या पैसा किसी को ये करेगा, वो नोंदनी कराना पड़ता। फिर ऑफिस में बैठा है, कभी भी अगर किसी पर गवर्नमेंट की किसी की इनकम टैक्स की धार डालने के लिए किसी पर कहीं पर जा रहा है वो, तो वो अचानक ऑफिस के पास में आते, खुद हुआ हमारे साथ में भी कि ऑफिस में आते, हमारा जो अधिकारी ऑफिसर रहता, सीओ है, चाहे जो भी आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जो भी आपके अथॉरिटी जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, उसको बोलता हो कि आपके यहाँ से 2 एम्प्लॉइज़ दो, हमको गवाह के लिए ले जाते वो, तो उसको भी नहीं मालूम रहता कहाँ ले जा रहे हैं, तो वो बुलाता कि जो ईमानदार जो सही है बराबर परफेक्ट है, तो उसको आवाज़ देता है तुम यहाँ जाओ इनके साथ में, कहाँ जा रहे हैं मालूम नहीं। हम बोले भाई कहाँ जा रहे हैं, वो नहीं मालूम, कहाँ जा रहे वो भी नहीं, कितने घंटे रहेंगे उनके साथ में वो भी नहीं। ये सारी चीज़ें बंधी हुई होती। फिर एंटी करप्शन की जिस पर धाड़ पड़ती, वो जो पैसे लेता, तो अगर तुम्हारा चाचा भी रहा, तुम्हारा भाई भी रहा, वो पैसे लेने वाला गवर्नमेंट सर्वेंट, और उसके खिलाफ में हुआ है, तो आप ये गलत गवाह नहीं दे सकते, देना पड़ेगा कि वहाँ पर जो है कि वो पैसे लिया इसने करके, वो हमारी अपनी नोटिफिकेशन, हमारा बयान रहता उसमें कि इसने पैसे लिया। हम ये नहीं बोल सकते, जबकि हमको मालूम इतना ईमानदार है, वो तो फलां पैसे थे इसके, उसका पैसा लिया उसने, ये कैसा रिश्वत ले सकता क्या, वो केस जाने, आपको देना पड़ेगा। इतना सारा बंधा हुआ होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, जिसके अगेंस्ट में उसको और एग्रीमेंट होता, जिसके अगेंस्ट में उसको, जिसके मुबदले में उसको पेंशन दी जाती, चलो भाई वो बंधा होता, तो बीवी को क्यों दी जाती? अरे बीवी भी बंदी होती, वो भी कितनी टैलेंटेड रहे, इलेक्शन में चुन के आ सकती, कहीं भी कोई संस्था से काम कर सकती, वो भी नहीं कर सकती। इतनी सारी चीज़ें हैं, बावजूद इसके कोई अगर करता है वो अलग बात है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं सर्विस से था, तो मुझे ऐसा लगता था, जब मैं पेंशन रिटायरमेंट लिया, तो मेरे को ऐसा लगा झंझट छूटी, और कुरान का मुताला उसके बाद में हुआ मेरा। मैं
निकलने के बाद में कोई नहीं इलेक्शन में काम करना शुरू कर दिया, कुछ नहीं। मैंने एक ही काम किया कि कुरान का मुताला करूँगा, आयतों को समझूंगा, ऐसा शुरू किया मैंने। तो ये 2 वजह मैंने उनको बतलाई, फिर भी मुझे लगता कि वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। क्यों कि नहीं बोले वो कुछ। मैं पूछा दूसरे दिन फिर उनको कि भाई क्या सुने, वो मैंने भेजा आपको, नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्यों? उसका कारण है कि मैं कोई मदरसे से फारिग आलिम हूँ या मैं कोई बड़ी जमात से जुड़ा हूँ? मैं तो सिर्फ अल्लाह की जमात से जुड़ा हूँ, दर्स कुरान देता, कितने लोग सुनते मेरे को, लेकिन उसको तो किसी आलिम साहब ने बताया उस व्यक्ति को, हमारे दोस्त को, मेरे चहीते दोस्त को, तो वो सेटिस्फाइड क्या होंगे? क्यों कि दूसरा जब उनमें ये रहा मामला, कुरान की जो आयत है, उन्होंने अपने आलिम और दरवेशों और मशाइखों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया। तो जब आलिम साहब को रब बना लिए किसी ने, कुरान की आयत है, अल्लाह ने मना किया, आलिम साहब ने बोले बिल्कुल सही है, किसी जानकार ने बोला, जिम्मेदार ने बिल्कुल सही है। जब उसको खुदा बना लिए तो कोई अगर कुरान की बात कोई हमाल, कोई चपरासी या कोई बाबू या कोई जनरल इंसान करता तो क्यों मानेगा कोई? लेकिन है कुछ बंदे जो मान लेते, अक्सरियत नहीं मानती, लेकिन कुछ लोग मान लेते कि कुरान की बातें तस्लीम कर लेते, जैसा मैंने अपनी ज़िंदगी में माना। ना माने ना, क्योंकि कुरान की आयत है, अक्सरियत अल्लाह की बात को नहीं मानेंगे, कलील तादाद ही मानेंगे। अल्लाह ने तो बाकायदा दिया ना कि इसको अल्लाह की बात को अक्सरियत नहीं मानेगी, कलील तादाद मानेंगी। और अल्लाह ने 2 ही जमात बताया। मैं हमेशा कहता हिफ्जुल और हिफ्जुल शैतान, बाकी जो जमातें एक प्लेटफॉर्म है काम करने के, तो हम उनसे चौकन्ना होकर उनके साथ में काम करें। जो जो उनकी गलत चीज़ें हैं तो उसमें हम इन्वॉल्व ना हों, क्योंकि उसमें आपस में भी इख्तिलाफ रहते, भले हमको नहीं आते। एक जमात थी जो बिल्कुल बात करती है क़यामत दिन की, जो लेकिन जो मामला कि उनकी इसमें इख्तिलाफ, कुछ लोग बोलते इलेक्शन में वोट देना चाहिए, कुछ बोलते नहीं देना चाहिए। हम इक़ामत दिन वाले, हम इलेक्शन में ये ताबूत सिस्टम को वोट देंगे क्या? आपस में इख्तिलाफ, कुछ बोलते थे वोट देना। हमने किसकी सुनना? जमात से तो जुड़ लिया आपने हमको, कारकुनों को जमात से जुड़ गए, किसी को जोड़ लिया उन्होंने, कारकुन जमात हुआ, जमात से जुड़ा, कारकुन जमात यानी कुछ जमात में एंट्री नहीं मारा उसने, लेकिन एक अच्छा काम लगा कुरान के हिसाब से, तो उनमें आपस में एक बोलता वोट दो कुछ लोग, और कुछ लोग बोलते मत दो। क्या करना उसने? कंफ्यूज हो जाएगा ना। अब बाद में ये आलम हुआ, आज ये आलम है कि अब गालिबन ये लगता मुझे कि सब बोलते हैं वोट देना चाहिए, क्योंकि वो आ गई ना, देश के बाहर निकलो, मूल निवासी भी है तुम, तो बाहर निकालने का चला, NRC वगैरह जो चला मामला, तो फिर बाकायदा मीटिंगें हुई, कह रहे नहीं भाई इनको हमारे को बाहर कैसा निकाल रहा है। अरे अभी तो बाहर का मामला आ गया, वोट देने के हक से अगर वंचित हो गए आप तो कैसा, तो बाद में तो इनके बाकायदा इन्होंने जो खड़े थे उनको सपोर्ट की जमात ने। ये भी देखने में आया मीटिंग के लिए बड़ी बड़ी कि हम फलाने को सपोर्ट करते करके। तो जब आंग पर आता ना मामला तो फिर बराबर सब समझ में आ जाता, फिर अल्लाह का दीन क्या है क्या नहीं करके, वैसा फिर ऊट पटांग खींचते, फिर किसी भी तरह कैसा भी लमाने की कोशिश करते। अरे भाई इस्लाम में लचक वगैरह नहीं है, सारे फिक्स कायदे हैं, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जान बचाने के लिए हराम भी हलाल हो जाता। फिर जान बचाने उतनी जितनी ज़रूरत है, जान पर बंद आई तो कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता। अगर तुम्हारी जान पर बनकर आई, तुम्हारी बुनियादी सहूलतें अगर तुम्हारी जो मिलना चाहिए तुमको बुनियादी सहूलत, रोटी कपड़ा मकान, उससे कोई बेदखल करने की कोशिश किए तो फिर तो हमको ऐसे लोग भेजना पड़ेगा ना वहाँ पर असेंबली में कि जाए और तुम्हारी आवाज़ बुलंद करे। तो हो रहा है आज, पहले नहीं समझ में आया लेकिन बाद में समझ में आया, अब जब ऊंचे पैमाने पर कोशिश हो रही, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है। तो ये चीज़ों को समझना चाहिए। एक शौरी मुस्लिम, मैं हमेशा कहता कि हम शौरी मुस्लिम बने, न जनरल लोगों के किसी के चक्कर में आए, न उल्मा जो उल्मा की अक्सरियत जो अगर ये तो उसमें भी समझे कौन सा आलिम सही है कौन सा गलत है। कुरान पढ़ेंगे ट्रांसलेशन से, तर्जुमे के साथ, और गौर तदब्बुर करेंगे आयतों पर, तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि एक आयत पर गौर तदब्बुर करना हदीस है बाकायदा, एक आयत पर गौर तदब्बुर करना 100 नवाफिल नमाज से ज़्यादा सवाब है, उसका अजर सवाब है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको कुरान पढ़ने, पहले तो कुरान पढ़ने, सिर्फ अरबी मतन तक के महदूद ना रखने, फिर एक एक आयत का तर्जुमा पढ़ने और वो आयत पर गौर तदब्बुर करने, उस पर अमल करने, मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।